हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, जो मैथ्स का बेसिक वीडियो सीरीज है दोस्तों। इसमें हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रतिशत के अंदर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार में आज जनसंख्या पर आधारित, जो कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है दोस्तों। मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा और बेसिक तरीके से भी आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न के बारे में। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष क्या करती है, 20% तक बढ़ जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो, कितनी है वर्तमान, 50,000, तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, कोई शहर है जिसकी जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, जो उसकी वर्तमान जनसंख्या है उसका 20% बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, और फिर 20% बढ़ती जाती है, हर वर्ष 20 वर्ष बढ़ती है दोस्तों। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, तो आने वाले 2 वर्षों के बाद में उसकी जनसंख्या कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो बेसिक तरीके में क्या है दोस्तों, प्रतिशत आपका किस प्रकार से निकाला जाता है। 50,000 का हम मान रहे हैं दोस्तों, 50,000 कितना है, 100% जनसंख्या। किसी भी वैल्यू को हमेशा 100% माना जाता है प्रतिशत के अंदर। लाभ हानि में भी हम 100% मानते हैं दोस्तों। तो हम मान रहे हैं कि 50,000 कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हमेशा 20% आपकी जनसंख्या है जो दोस्तों हर साल बढ़ती है। तो वर्ष हमारे पास 2 वर्ष दिए हैं, तो एक वर्ष में बढ़ेगी अगले साल, फिर दूसरे वर्ष में दूसरी बार बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 बार आपकी जनसंख्या बढ़ेगी और कितना प्रतिशत तक बढ़ेगी, 20% तक बढ़ेगी। तो दोस्तों 100% तो इसके बराबर हो गया और 120% यानी कि 20% ज्यादा है। ये कह रहा है कि 100% तो 50,000 है और 20% और बढ़ रही है, तो 100 से बढ़कर कहां तक आ गई है दोस्तों, 120% तक। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ रही है आपको कि क्या कह रहा है कि 20% बढ़ती है। ये मानो आप कि 100% तो है ही पहले से, अब 100 में 20% बढ़ेगी तो 120% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 120% बढ़ती है हर साल। तो हमारे को कितने साल की याद करनी है, 2 वर्ष के लिए याद करना है। तो यानी कि 2 बार जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि हर साल जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों। तो 120% हो जाएगी पहले साल, इतनी हो गई दोस्तों प्रतिशत। ये हटा दो यहां से। अब ये दोस्तों 120% हो गई। अब प्रतिशत को हटाने, ये परसेंट हो गई, अब प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें 100 से भाग देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बटे में हम लिख देंगे दोस्तों। तो पहले साल तो दोस्तों इतनी जनसंख्या हो जाएगी, 100 का 120% हो जाएगी, 100% का 120% हो गई। अब दोस्तों अब दूसरे पहले साल खत्म होते ही इतनी जनसंख्या हमारे पास हो चुकी है दोस्तों। इससे नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब दूसरे साल से वो जनसंख्या बढ़ेगी जो पहले साल में है। ठीक है दोस्तों, जो पहले साल में जनसंख्या बढ़ी है वही दूसरे साल में बढ़ेगी दोस्तों, ना कि जो पिछला जो 50,000 है इसमें नहीं बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है ना, ये टोटल जनसंख्या का 120%, फिर 20% बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 2 बार 20% बढ़ेगी। और बढ़ेगी कैसे, जैसे पहली बार तो जनसंख्या 50,000 है, ठीक है, फिर 50,000 का 120% हो गया, ये दूसरी बार हो गई आपकी जनसंख्या। पहले वर्ष में बढ़ेगी ना, ये दूसरी बार बढ़ेगी लेकिन। ठीक है दोस्तों, पहली बार तो ये हो गई और दूसरी बार आपकी ये हो गई, तो 2 बार जनसंख्या बढ़ती है आपकी। ठीक है ना, 50,000 तो वर्तमान की है। ठीक है, तो अब देखते हैं किस प्रकार से क्या मान आने वाला है जनसंख्या। आप इसको काटना हम देख लेते हैं किस प्रकार से काटा जाता है। 0 से हम 0 काट देंगे दोस्तों। ठीक है, ये 0 से एक और 0 काट देंगे यहाँ पे। इसी प्रकार इस 0 से ये 0 काट देंगे, एक और 0 से ये 0 काट देंगे। तो दोस्तों हमारे पास आ गया है दोस्तों 500 गुणा 12 गुणा इंटू 12। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब 12 इंटू 12 यानी कि ये वर्ग हो गया दोस्तों। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है दोस्तों, सबको पता है, आपको ध्यान रहना चाहिए।
बेसिक मैथ की वीडियो सीरीज भी आप देखो दोस्तों, उसमें मैं वर्गमूल, घनमूल, ये सभी आपको जो पहाड़े हैं दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से तेज फास्ट गुणा किया जाता है, जो कि आपको कैलकुलेशन स्पीड को मजबूत बनाएगा दोस्तों। तो बेसिक मैथ की वीडियो सीरीज भी आप देखते रहिए। तो इसी प्रकार से अब 144 इंटू आप करोगे 500, तो हम करेंगे 500, ये हो जाएगा 520, 20 की 0 हासिल 2, 520 और 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7, तो 720 हो गया। ये 2 जीरो हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब जो वर्तमान जो जनसंख्या है 2 साल के बाद में वो कितनी हो गई है दोस्तों? 72,000। कहां से कहां तक आ गई है दोस्तों? 50,000 से। ठीक है दोस्तों, 50,000 से कहां तक हो गई है ये? 72,000। 2 साल के बाद में है दोस्तों। अगर आप 1 साल के लिए निकालना चाहो तो 1 साल से आप किस प्रकार से निकालोगे? माना कि हर साल 20% बढ़ रही है, लेकिन 1 साल के बाद में जनसंख्या क्या होगी? ये 2 वर्ष ना हो कि 1 वर्ष ही लिखा होता है यहाँ पे, तो हम एक बार ही बढ़ाते 20% बढ़ाते, तो अब वैल्यू क्या आती दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो हटा देते, 120 हमारे पास ऊपर है। मैं आपको बता देता हूं एक बार अच्छे तरीके से। जैसे आपका 50,000 है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि 20% हर साल बढ़ती है, लेकिन 1 साल बाद में कितनी होगी जनसंख्या? तो 1 साल मतलब 120% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 20% बढ़ रही है और एक ही बार बढ़ानी है, क्योंकि 1 साल के लिए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 500 गुणा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 12 से इंटू 60 को कर देंगे, और ये 2 जीरो ये 1 जीरो ये 2 और ये 3, अब जनसंख्या हो जाएगी 60,000। ठीक है दोस्तों, 1 साल के बाद में 60,000। अब हमारे देखो दोस्तों जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, 50,000 से 60,000 हो गई। अब 60,000 का 20% और 120% निकालेंगे तो 72,000 तक मान जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, जो कि हम निकाल चुके हैं दोस्तों। तो ये था आपका जनसंख्या ज्ञात करने का बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। अब मैं आपका फॉर्मूले के तरीके से करवाऊंगा आपको कि किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। P बराबर P नोट, जो आपका 1 प्लस माइनस R बटे 100 की पावर n। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला है आपका। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सोल्व किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे एग्जाम्स में जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें कमी भी कर दी जाती है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि भी कर दी जाती है। तो दोस्तों दोनों ही हम देखने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला है P बराबर P नोट इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस R बटे 100 की घात n। तो अब दोस्तों ये इतने सारे मान क्या क्या है दोस्तों? तो ये तो है आपका जो ज्ञात जनसंख्या, भाई जो जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करने वाली जनसंख्या। और ये क्या है दोस्तों? जिसको हम वर्तमान जनसंख्या भी कह सकते हैं, वर्तमान। ठीक है दोस्तों, इसको ज्ञात जनसंख्या यानी कि 2 साल बाद में हमें ज्ञात करवाएंगे, तो वो वाली जनसंख्या है। अब P नोट है दोस्तों, ये है आपकी वर्तमान जनसंख्या। क्या है दोस्तों? वर्तमान जनसंख्या। सॉरी दोस्तों, ये है वर्तमान जनसंख्या, या इसको हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जनसंख्या। क्या कह सकते हैं हम? प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं हम इसको? प्रारंभिक जनसंख्या। ये दोनों P और P नोट एक ही मतलब वैल्यूज है, जो कि जनसंख्या का मान है दोस्तों। अब ये तो जनसंख्या वो है जो ज्ञात करनी है, और ये जो जनसंख्या P नोट वो है जो हमें प्रश्न में दे रखी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये जो जनसंख्या है जो प्रश्न में हमें दी हुई है। ठीक है ना? क्या? P नोट हमें प्रश्न में दिया हुआ होता है। और जो R है दोस्तों, ये आपकी क्या है दोस्तों? वृद्धि दर है। क्या है दोस्तों? वृद्धि दर, कि कितना % वो जनसंख्या आपकी बढ़ रही है या घट रही है। वृद्धि दर या कमी दर भी इसको हम कह सकते हैं, कमी दर। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं? वृद्धि दर या कमी दर भी इसको हम कह सकते हैं। और जो n है दोस्तों, ये आपका समय है। ठीक है दोस्तों, ये किस में लिखा जाता है? वर्ष में। किस में लिखा जाता है? समय है वर्ष में। वर्ष, महीना, क्वेश्चन अगर महीने में पूछता है तो महीने में भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला है आपके सामने, जहां पर P बराबर P नोट गुणा 1 प्लस माइनस R बटे 100 की पावर n। अभी दोस्तों प्लस और माइनस लगे हुए हैं दोस्तों, ये आपके डिनोट इस प्रकार से करते हैं
कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो प्लस आएगा, या जनसंख्या घट रही है तो माइनस आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ने पर प्लस आएगा, घटने पर माइनस आएगा दोस्तों। तो अब हम जो ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, इस फॉर्मूले की सहायता से हम करते हैं कि किस प्रकार से आपका होने वाला है। तो P बराबर एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। अब वृद्धि दर हमारे पास कितने दे रखी है, R बराबर 20%। ठीक है दोस्तों, R बराबर 20% दे रखी है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो, P नोट हमारे पास दे रखा है 50,000, ठीक है ना, वर्तमान या प्रारंभिक जनसंख्या को हम P नोट कहते हैं। और तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। समय हम आपको दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समय आपको कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। अब आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको मान रखने हैं। तो हम एक काम 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करिए। P बराबर P नोट कितना है, 50,000। ठीक है दोस्तों, P नोट कितना है आपका 50,000, गुणा कर देंगे 1। अब दोस्तों जनसंख्या बढ़ती है, क्या करती है, बढ़ती है, तो हमारे पास प्लस आएगा दोस्तों। बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस। R बराबर क्या है आपके पास, वृद्धि दर। तो परसेंट इसका नहीं लिखा जाता, सिर्फ 20 ही लिखा जाता है यहाँ पे, बटे ये 100 का 100। n का मान है समय, समय यानी कि 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो 2 हम यहाँ पर रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये P नोट है जो कि आपकी जनसंख्या है, वर्तमान या प्रारंभिक जनसंख्या। 1 प्लस का मतलब है जनसंख्या 20% हर वर्ष बढ़ती है, और 20/100 R का मान है वृद्धि दर, ठीक है, बटे 100, और ये n का मान है जो कि समय है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे किस प्रकार से। ये हो जाएगा आपका एक, ये इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको ये बटे में 1 लगा दिया, 100 यहाँ पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, 100 रख दिया हमने नीचे। अब इसका भाग इसमें देंगे 100 को गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 प्लस ये, अब 100 का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा दोस्तों, 100 एकम 100, ऊपर 20 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास 100 प्लस 20/100, 120/100 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। कितना बच जाएगा, 120/100, कितना बच जाएगा, 120/100, कितना बच जाएगा, 120/100। तो अब इसको 20 से काट देते हैं दोस्तों। 20 पंजे 120, 20 छक्की 120, सॉरी दोस्तों, 20 छक्की 120, 20 पंजे 100। तो 6/5 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा दोस्तों। कितना बच जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 6/5 बच जाएगा। उसकी घात है दोस्तों कितनी, 2 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों, मैं ऊपर आपको बता देता हूं। बाहर आपका 50,000, ठीक है, गुणा ब्रैकेट में 6/5 है, इसकी घात ऊपर की ये 2 लगी हुई है, इसको हम लिख देते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। ऊपर की जो घात लगी हुई है दोस्तों, इसका मतलब होता है इसकी पावर। ठीक है ना, घात का मतलब होता है 2 बार लिखना। तो 6/5 अब इसको 2 बार लिख लेते हैं दोस्तों। तो अब आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5। तो अब हमारे पास इतने बच गए हैं दोस्तों 10,000। कितने बचे हैं, 10,000। अब फिर से 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 दूनी 10। ठीक है ना, अब बचे हैं 2,000। तो 2,000 गुणा 6 गुणा 6, 2,000 गुणा 6, 36 हो जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो 2,000 इंटू 36, तो 36 एकम 36, 36 दूना 72। कितना हो जाएगा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, 72 हो गया। 3 जीरो की ऐसे की ऐसे। तो दोस्तों इससे भी आपका 72,000 आपकी जो जनसंख्या है 2 वर्ष बाद जो रहने वाली जनसंख्या है ये आपकी आ चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी गर्मी ज्यादा है यहाँ पे दोस्तों, तो लेकिन आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेरी मेहनत है दोस्तों आपके लिए है दोस्तों, पूरी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार रिविजन करा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं हम, P जो P नोट दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, P बराबर P नोट गुणा 1 प्लस आपका R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला है आपका। तो 50,000 ये P नोट है हमारे पास, 1 प्लस R 20% है बटे 100 की पावर आपकी 2 दिया है। इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो 6/5 आ जाएगा। इसकी घात 2 है हमारे पास, तो 2 बार हम यहाँ पर लिख दिए हैं 6/5 को। और 25 से इसको हम काट देंगे दोस्तों 50,000 को, तो 2,000 आंसर आ जाएगा। और 6 और 6 36 बचेंगे इधर, तो 2,000 गुणा 36 करेंगे तो 72,000 आपका आंसर
आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको आशा करता हूं दोस्तों आपको बेसिक तरीके से और जो दूसरा तरीका है फॉर्मूले के तरीके से, दोनों तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार के जो मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस है उनके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, और आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन सभी करवाए जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।